नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की, ऐसा कटाक्ष अखिलेश यादव ने किया है। जैसा कि आपको पता है कि आज संविधान पर चर्चा हुई सदन के अंदर, कल भी चर्चा होगी और इसी चर्चा को लेकर के अखिलेश यादव ने ये कटाक्ष करते हुए कह दिया कि ये कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि संविधान पर चर्चा हुई लेकिन वहां पर सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी गैर हाजिर रहे। इसी को लेकर के उन्होंने ये कटाक्ष करते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक हमला किया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके से अखिलेश, आज तो सभी के आपने भी भाषण सुने, देखे, सब के सब ने जो है सत्ता पक्ष को हर मुद्दे पर घेरा, हर तरीके से घेरा, लेकिन अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कह दिया ये कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज अगर भारत सरकार ये कह रहे है कि आज़ादी के 100 साल और आज़ादी को लेके जो है काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और संविधान पे जब चर्चा थी तो आज जो है प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था। दूसरी चीज़ की अगर सुबह जो आए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है वो कहीं और चले गए जहां उनका प्रोग्राम था, जबकि आज होना ये चाहिए था कि आज शुरुआत जो है प्रधानमंत्री होते, सदन में कुछ ही देर बैठते, 1 घंटे बैठते, आधे घंटे बैठते, थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक माहौल बनता है, देश का प्रधानमंत्री हमारी बात सुन रहा है। और उसी को लेकर जो है वो क्या कहते हैं, अखिलेश यादव उधर ध्यान आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि सबको मालूम है कि संविधान में जो अधिकार मिले हुए, जो पावर हैं और जो संरक्षित करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित होता है, लेकिन उसका नेता जो है प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री ही भारत में जो है देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, उनकी बात कही जाती है, उनसे आशा की जाती है कि भारत उनके नेतृत्व में विकास करेगा, हर तरह की चीज़ें होगी, हर तरफ खुशियाँ होगी, भारत का जयकारा होगा पूरी दुनिया में। तो आज वही जयकारे वाली बात थी, क्योंकि हमारा पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके यहाँ संविधान बना, बिगड़ा, वहाँ राजा बने, गृह युद्ध हुआ, तमाम चीज़ें, तमाम झंझावातों के बाद भी भारत जो है, भारत का संविधान अडिग है और आज भी उसी पर चल रहा है। वरना श्रीलंका देख लीजिए आप, क्या कहते हैं कि नेपाल देख लीजिए आप, पाकिस्तान का 4-4 बार जो है संविधान बदला है वो देख लीजिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें, इसके बाद से यूरोप में, अमेरिकी महाद्वीप में, हर जगह बहुत सी चीज़ें हैं। सीरिया में देख लीजिए क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र, जो संविधान के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, जिसकी वजह से आज हमारा भारत देश एकजुट है और एकजुटता के साथ जो है भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये इसके उपलक्ष्य में अगर आज और कल जो भाषण होने वाले हैं, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसपे काफ़ी मंथन हुआ था, तो आज प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। अब वो नहीं रहे, अब क्या मतलब है। लेकिन अगर होते तो और भी इस चर्चा को 4 चांद लग जाते कि प्रधानमंत्री के सामने जो है संविधान की चर्चा हो रही है और एक जो है पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया में एक अच्छा जेस्चर जाता कि आज जो है भारत अपने संविधान पे गर्व कर रहा है और अपने संविधान को माथे पर रख के जो है आज उसका गुणगान या देश की समृद्धि, विकास, असफलता, सफलता, सारी चीज़ों पे आज बातचीत हो रही है। तो ये एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन नहीं थे तो बिल्कुल। तो इसी को लेकर के जो है सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए कह दिया कि ये कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। और खास बात ये भी थी कि आज प्रियंका गांधी ने भी अपना पहला भाषण दिया सदन के अंदर संविधान के ऊपर और कई सारी बातें उन्होंने कही। तो ऐसे में अगर 2 दिन संविधान पर चर्चा हो रही है सदन के अंदर, तो दोनों ही दिन प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ये कहा जाता है कि वो 16 घंटे काम करते हैं और इस तरीके की तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। तो ऐसे में अगर वो सदन के अंदर मौजूद होते हैं तो जैसा कि अमीन जी ने कहा कि एक अच्छा संदेश जाता, पूरे देश और दुनिया में संदेश जाता कि एक संविधान पर किस तरीके से चर्चा हो रही है। क्योंकि हमारा संविधान जो है, जो देश का, भारत का संविधान है, वो संविधान सबसे अलग है, क्योंकि इस संविधान में एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया है, एक विविधताओं में
एकता का संदेश है और हर किसी को अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, समुदाय जो भी है, जिसके भी मानने वाले हैं, सबको आज़ादी है। तो ये हमारा संविधान दुनिया में सभी संविधानों से बहुत ही खास है। तो इस पर आज चर्चा हुई और प्रियंका गांधी ने भी इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेरा और खामियों को बताया, क्योंकि यही लोकतंत्र का नियम है कि आप आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लोग एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की बुराइयां नहीं कह सकते हैं, खामियां कह सकते हैं कि लोग बताते रहते हैं। तो यही एक जो है लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है और इसी पर आज चर्चा हुई, कल भी चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गैर हाजिर रहे और इसी गैर हाजिरी को लेकर ही अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि ये कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। वैसे आप अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है, जिस तरीके से कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री मोदी पर, आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम संविधान की चर्चा की शुरुआत जो हुई उसमें उनको उपस्थित रहना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।